हार नहीं मानना, केवल जीतने का सोचना है। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम जो बात करेंगे, देखो आप पीछे देख रहे हो संगणक भर्ती 2024 परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। हम जो आज बात देखेंगे कि क्या हो अंतिम दिनों की रणनीति, कि अंतिम दिनों में हम किन किन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें। मैं तुम्हें एक क्राइटेरिया बता दूंगा, तुम तुम्हारे हिसाब से मेरे भाई पढ़ लेना, कितने सब्जेक्ट को कितने वेटेज के हिसाब से जो है वो हमने बांट दिया है, वो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। गुरुजी दिखा दीजिएगा आपने किस प्रकार से जो है वो सब्जेक्टों को विभाजित किया है। पहले मैं आपको जो जानकारी दे देता हूं कि इसकी जो परीक्षा तिथि है, इसकी संगणक भर्ती जो परीक्षा तिथि है वो 3 मार्च 2024। सभी साथियों को दिख रहा होगा 3 मार्च 2024। 3 मार्च 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट है, एक में ही हो जाएगा 10 से 12 बजे। यानी गुरुजी कितने घंटे का समय मेरे दोस्त, यहां पर 2 घंटे का जो समय है वो आपको दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं। ईमानदारी के साथ आराम से 100 प्रश्न हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ का इतना वेटेज नहीं आएगा, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा आज, देखते जाइएगा। गुरुजी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा, ये क्या होता है? देखो यहां पर नीचे लिखा हुआ है, ये जो भर्ती परीक्षा 2022 की है ये पुनः आयोजन करवाई जा रही है, यानी कुछ पद जो है वो खाली रह गए, तो उसके लिए यहां पर जो पद पे लिए जाएंगे वो, इसका जो टाइम है वो 3 बजे रहेगा और शाम को 4:30 बजे तक है। यह जो पद है वो एक बार अस्थायी के लिए ही लिया जाएगा, इनको बाद में स्थायी भी कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा। ठीक है, अच्छा तो आप अब एक काफी अब इन दिनों के अंदर चर्चा में रहता है कि गुरुजी जो ई ऑप्शन है उसको हम समझकर जो है वो छोड़ देते हैं खाली, या कई बार क्या होता है ई ऑप्शन की भरने की बजाय डी भर देते हैं, या किसी का उत्तर डी होता है तो उसको हम क्या भर देते हैं, ई भर देते हैं। ये जो आपको सावधानी है वो बहुत ध्यान पूर्वक जो है वो बरतनी है। एक पॉइंट भी आपका प्रश्न जो है वो गलत करवा सकता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखकर। अच्छा प्रश्न करने कैसे हैं ये मैं बताऊंगा आपको, सारी बातें जो है वो करेंगे। इनको आप अच्छी तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेना। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से अच्छी तरीके से इनको जो इन्फॉर्मेशन को वो पढ़ लीजिएगा। मैं मेन बात बताता हूं आपको। देखो अगर हम बात करें प्रश्न की, तो राजस्थान जीके है आपके सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिक्स है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, करंट अफेयर है। मैं आपको एक बात बताऊं तो सुनो ध्यान से। टोटल प्रश्न कितने हैं? 100 क्वेश्चन। आप एवरेज लेके चलना शुरू के अंदर कि मैं 30 क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर भर दूंगा। ओएमआर जो है वो भरनी है, 30 प्रश्न की एवरेज लेके चलना। ऐसे नहीं है कि आपने लगातार 100 प्रश्नों लगातार निशान लगा दिए, या कई साथी होते हैं जो पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं। ये अपना एग्जाम बोर्ड नहीं है मेरे दोस्त, इसमें जितने प्रश्न जैसे शुरू से लग जाना, अगर शुरू से ना लगो तो सबसे पहले राजस्थान जीके कर लेना। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको कर कर ओएमआर में भर देने हैं, क्योंकि आप जल्द 100 के 100 एक साथ भरोगे ना तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाओगे। 30, मैं तो कहता हूं 20% को पढ़कर, चलो 30 बोल दिए मैंने, तो 20% को एक बार कर कर, चाहे आपने 20 में से 15 किए या 10 किए, उनको एक बार साथ साथ ओएमआर में भर देना, एक एक पॉइंट ध्यान से देखकर। ठीक है, और एक बार ई को हाथों हाथ मत करना, क्योंकि कई प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें जो आगे ही जो प्रश्न होते हैं उनमें छिपे होते हैं, तो एक बार जो है ई मत करना। ई करना अंत में, जो लास्ट के 15 या 20 मिनट रह जाए उसके अंदर ई जो है आराम से बैठ जाना। टाइम बहुत है, 2 घंटे का टाइम है। कितने का टाइम है? 2 घंटे का। और इसमें बताते हैं कि आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा और मिलेगी, तो आराम से आप वो भी कर जाइएगा। देखो हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो उन प्रश्नों का, ये क्वेश्चन है तो 20%, 20 से 25% का हम अनुमान लगा रहे हैं कि राजस्थान जीके के प्रश्न आपको इतने देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक प्रश्न आया था पिछली बार, युद्ध संग्रहालय कहाँ है? अब देखो ये नॉर्मल प्रश्न है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है। गुरुजी युद्ध संग्रहालय कहाँ है? अपने पढ़ते हैं जैसलमेर के अंदर। जी हाँ गुरुजी, याद आ गया हमें भी, जैसलमेर में हम पढ़ते हैं युद्ध संग्रहालय। इसी प्रकार को आपको मैं बताऊं, जैसे अपना आप ये चैनल देख रहे हो जीके बाय अजय सर, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक मैराथन क्लास लगाई थी मैंने राजस्थान जीके की, कृषि प्रवेशक वाले विद्यार्थियों के लिए, और कृषि प्रवेशक एग्जाम के अंदर भी काफी जो प्रश्न है वो देखने को मिली है। ये 2.5 से 3 घंटे की क्लास है, ये आप देख जाना, इसमें इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के प्रश्न है। मैं गारंटी देता हूं आपको कि 10+ प्रश्न जो है वो आपको उस 2 या 2.5 घंटे क्लास में से मिल जाएंगे, ये वादा है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के हम अनुमान लगाते हैं कि 15+ से आएंगे प्रश्न, 15 से कम नहीं होंगे, तो 15 तो इसके आएंगे। अब जो आपने जितना भी नोट्स वगैरह बना रखे हैं
उनका रिवीजन करना है। कोई नया टॉपिक इकोनॉमिक्स में जो है वो नहीं छेड़ना है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं छेड़ना है नया। तो जितना पढ़ रखा है उसी का रिवीजन जो है वो करना है। इतने दिन नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ टॉपिक, तो आप 15 तारीख तक जो जो टॉपिक लगते हैं तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी गुरुजी। स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स जो है वो आएगा 35 का। चलो, या तो मैं यूं देखता हूं या तो मैं यूं करता हूं कि आपके लिए एक सीरीज चला देता हूं इसी चैनल के ऊपर शाम 5 बजे। शाम 5 बजे याद रखिएगा, शाम 5 बजे मैं भूगोल की एक जो है वो सीरीज चला रहा हूं। राजस्थान के भूगोल की जो है वह एक सीरीज चला रहा हूं। तो भूगोल की वो क्लास अगर टाइम है तो लगा लेना, वरना मैं ये आपको थोप नहीं रहा कि लगानी ही लगानी है। और आप अपना टेलीग्राम जो परिवार है वो जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के नाम से है। आप किसी से भी जुड़ जाना। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर थोड़ा सा हमारा जो ये शेड्यूल था क्लास का अगर ये सही हुआ तो राजस्थान जीके में ये गारंटी देता हूं कि आपके 20 को बिल्कुल नजदीक लाकर छोड़ दूंगा मैं, अगर मुझे अवसर मिला कि मैं आपके लिए क्लासेस लगाऊं। तो टेलीग्राम पर जो है वो सूचना डाल दूंगा मैं आपके, और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल मैं पूरा आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा ऐसा कि आपको फायदा मिले। इकोनॉमिक्स 15 और स्टैटिक्स 35। कंप्यूटर की बात करें तो 10, और मैथ्स भी कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 10, है ना। करंट अफेयर की बात करें तो इसका भी हम अनुमान लगाते हैं कि 10% के आसपास जो है इसका मामला होगा। सर्वाधिक जो वेटेज रहेगा वो रहेगा स्टैटिक्स का और राजस्थान जीके का। फिर 3 नंबर पे हम इकोनॉमिक्स को रख सकते हैं, और इनका जो वेटेज है लगभग बराबर देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है मेरे दोस्त, और एक बात और ध्यान से सुनो, ये बात भूल मत जाना कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका एक सही प्रश्न जो है वो काट लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 100 प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। अभी भी दिन बहुत पड़े हैं, अभी भी जो है वो दिन है वो बहुत पड़े हैं। आज जो है वो 8 फरवरी ही हुई है, 8 फरवरी ही हुई है। अभी पूरे ईमानदारी के साथ आप पूरा टाइम जो है वो संगणक को दीजिएगा। अब बीच में पशु परिचर के भी कई साथी कह रहे हैं कि सर पशु परिचर का जो है वो हम फॉर्म भरें। बिल्कुल फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 तारीख को ये पेपर हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, पशु परिचर का जो आपका भाई बहन जो तैयारी कर रहा है उसके लिए और मैं बता दूं आपको, तो पशु परिचर पार्ट बी और पशु परिचर जो केवल पार्ट बी लेना चाहता था उनके लिए भी सुविधा कर दी है, और पशु परिचर जो पार्ट ए और बी दोनों की तैयारी करना चाहता है तो वो भी जो है वो साथी ये बेंच जो है वो ज्वाइन कर सकता है। विजन इंस्टीट्यूट ये जो सूरतगढ़ लिखा है ये आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो आपको हमारा इस प्रकार से जो है वो लोगो दिखेगा, तो उसको डाउनलोड कर कर देख लेना। बहुत शानदार ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाएंगे, पूरा कंटेंट फ्री ई नोट्स जो है वो सब आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कोई ज्यादा प्राइस भी नहीं है। तो जरूर जुड़ना, और हम आपकी सफलता तक जो है वो हम साथ रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। संगणक वाले मेरे दोस्त सभी अपने जो है मुकद्दर को झुका देना है, ईमानदारी से खूब मेहनत करना है इन दिनों के अंदर। देखो कोई गुरुजी हमने पढ़ा था कभी एक बार कि 6 घंटे नींद लेना जरूरी होता है, 7 घंटे नींद लेना जरूरी होता है। देखो जब शरीर जितनी नींद स्वीकार कर लेना कि हाँ बस 5 घंटे सोना है, तो मान लो शरीर ने अगर स्वीकार कर लेना कि हाँ 5 घंटे में पूर्ति हो सकती है, तो 5 घंटे नींद भी बहुत है। ठीक है, ये कहने की बातें होती हैं सब। ठीक है, अच्छा तो इन दिनों आप लास्ट वाले दिनों में सो लेना, धाप के 10-10 घंटा सो लियो चाहिए मेरे भाव में। लेकिन शुरू अब जो है थोड़ा सा टाइम को 12-13 घंटा कर दो, जो है स्टडी को 12-13 से ज्यादा करो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 12 घंटे आप करोगे तो मान के चलो अपना सिलेबस बढ़िया तरीके से 2 बार रिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है। टेस्ट सीरीज में आपको पता लगता रहेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक कमजोर है और उसको फिर बार बार पढ़ना है। ओके ठीक है, मिलते हैं अपने अगले भाग में। मैं जरूर आपके लिए सोचूंगा मेरे भाई संगणक वाले विद्यार्थियों के लिए, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं टीम से बात कर लेता हूँ, और ये जो अपने स्टूडियो का टाइम जैसे ही खाली मिलता है वो तुम्हारे लिए मैं रात को दिन में जैसे ही टाइम मिला लाइव लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि नया नया स्थापित किया है तो क्या क्लास रिकॉर्डेड होती रहती हैं। तो मैं पूछ लूंगा गुरुजी से कि थोड़ा हमें टाइम दो, और हम जरूर आपके लिए जो है वो क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अपने अगले भाग में।